की ओर आएंगे वरना प्रार्थना करो। संयुक्त रूप से रिबन कटिंग का आयोजन किया जा रहा है। हमारे मेहमानों को धन्यवाद देते हैं। छाया में आएगा, जो धूप में है छाया में, सभी को एक छाया बरामदा की छाया पर आ जाएगी। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को रोगियों की सेवा शुश्रूषा करने और उन्हें राहत पहुंचाने का कार्यभार सौंपा। वे ही प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। दया में पिता और सब सांत्वना का दाता ईश्वर अपने पुत्र के द्वारा पवित्र आत्मा में हमें सांत्वना प्रदान करता है। वह संकट में पड़े सब मनुष्यों, रोगियों और निर्बलों को किसी भी तरह से सेवा शुश्रूषा करने वालों को विशेष रूप से प्यार करता और आशीर्वाद देता है। कारण है कि रोगी जन न केवल अपने शरीर में ख्रिस्त के शरीर अर्थात कलीसिया के लिए ख्रिस्त के दुखभोग की पूर्ति करते हैं, किंतु स्वयं ख्रिस्त के व्यक्तित्व को अपूर्व रूप से व्यंजित करते हैं। ख्रिस्त ने तो कहा कि वे रोगियों में इस तरह उपस्थित हैं कि उनकी जो सेवा की जाती है उसे वे अपने ही लिए की गई मानते हैं। इसलिए यह उचित है कि जो रोगी, जो निर्बल लोग इस चिकित्सालय में टिकेंगे अथवा जो उनको स्वस्थ करने में उदारता पूर्वक लगे रहेंगे, उन सब पर तथा इस भवन पर जो रोगियों की चिकित्सा के लिए निर्मित हुआ है, हम ईश्वर से आशीष मांगें। प्रभु आप लोगों के साथ हो। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रिय भाइयों और बहनों, हम बड़े आग्रह से संत मत्ती के रचित सुसमाचार सुने। यीशु अपने सभागृहों में शिक्षा देते, राज्य के सुसमाचार का प्रचार करते और लोगों को हर तरह की बीमारी और निर्बलता दूर करते हुए सारी गलीलिया में घूमते रहते थे। उनका नाम सारी सीरिया में फैल गया। लोग मिर्गी, लकवा आदि नाना प्रकार की बीमारियों और कष्टों से पीड़ित सब रोगियों और अवधूतों को यीशु के पास ले आते थे और वे उन्हें चंगा करते थे। गलीलिया, देकापोलिस, यरूशलेम, यहूदिया और यरदन के उस पार से आया हुआ एक विशाल जनसमूह उनके पीछे पीछे चलता था। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। स्तुति हो। निवेदित की प्रार्थनाएं। प्रभु यीशु रोगियों को चंगा करने और दुखियों को दिलासा देने के लिए संसार में आए। हम उनसे दीन याचना करें और कहें, हे प्रभु उन्हें आशीष दे जो तुझ पर आशा रखती है। हे प्रभु आशीष दे जो तुझ पर आशा रखते हैं। तो दुर्बलों को स्वस्थ करने और पीड़ित हृदयों को चंगा करने आया। रोगियों के लिए निर्मित इस भवन में प्रवेश कर
हे प्रभु उन्हें आशीष दे जो तुझ पर आशा रखते हैं। तू स्वर्ग राज का सुसमाचार प्रचार करने आया और मनुष्यों की सब दुर्बलताएं दूर करता था। सब पर अपनी दया करुणा प्रदर्शित कर हम प्रार्थना करें। हे प्रभु उन्हें आशीष दे जो तुझ पर आशा करते हैं। तू रोगियों को छूकर उन्हें चंगा कर देता था। इस चिकित्सालय में प्रविष्ट रोगियों को अपने कृपा दान से संभाल हम प्रार्थना करें। हे प्रभु उन्हें आशीष दे जो तुझ पर आशा रखते हैं। तूने अपने प्रेरितों को रोगियों को चंगा करने का आदेश दिया। कलीसिया की प्रार्थना सुन जिसे वह रोगियों की राहत के लिए तुझे समर्पित करती है। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु उन्हें आशीष दे जो तुझ पर आशा रखते हैं। जो तेरे नाम में रोगियों से मिलने आते और जाते और उनका दुख हल्का करते हैं, उन्हें तो अपने दिव्य पुरस्कार देने की प्रतिज्ञा की है। हम में सहानुभूति बढ़ा दे जिससे हम रोगी भाई बहनों में सदा तुझे पहचाने और प्यार करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु उन्हें आशीष दे जो तुझे आशा रखते हैं। हे प्रभु हमारे ईश्वर, तेरे पुत्र ने पवित्र आत्मा की शक्ति से हमारी दुर्बलताएं और रोग हर लिए और शिष्यों को सुसमाचार प्रचार के लिए भेजते समय उन्हें आज्ञा दी कि रोगियों से मिलने जाएं और उनको चंगा करें। हम निवेदन करते हैं जितने भी रोगी यहाँ रहेंगे, जितने भी निर्बल दुर्बल लोग यहाँ रहेंगे, वे वैद्यों और उनके सहायकों द्वारा मैत्री भाव से ग्रहण किए जाएं और यत्नपूर्वक चंगे किए जाएं, यत्नपूर्वक उनकी देखभाल हो सके। वे मन और शरीर का स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करके यहाँ से चले जाने पर तेरी दया की स्तुति सदा सर्वदा करते रहें। हमारी प्रार्थना सुन ले प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। सुंदर
रोगियों की शरण। ईश्वर ने आप लोगों को इस भवन के उद्घाटन के लिए एकत्र किया है, जो रोगियों और निर्बलों के चिकित्सा कार्य हेतु निर्मित हुआ है। वह अपनी कृपा से आपको सुदृढ़ करे, जिससे बीमार भाई बहनों की सहायता सच्चे प्रेम से करते हुए आप उनमें स्वयं प्रभु ख्रिस्त की विश्वस्त सेवा कर सके, जो युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। परमेश्वर पिता और पुत्र पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। जय यीशु। सभी कोई रंगमंच की ओर चले जाएंगे। फेलिक्स टोपो को शेल्टर होम के उद्घाटन और आशीष के लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। इनके लिए सभी कोई जोरदार तालियां बजाइए। तो अभी मैं आर्च बिशप फेलिक्स टोपो को दीप प्रज्वलन के लिए आमंत्रित करती हूँ। श्रीमान रामचंद्र सिंह एमएलए, श्रीमान बैजनाथ राम, श्रीमान बंधु तिर्की और विजय कुमार प्रखंड विकास पदाधिकारी चंदवा और फादर प्रदीप। हमारे मुखिया फुलजेंसिया को मैं निमंत्रण करता हूँ। हमारे आयुब खान कामता पंचायत के अंतर्गत आते हैं। कामता पंचायत के मुखिया चल रहा है ना, वो भी बड़ा होता है।
दिल के बहुत खूबसूरत हो आप, हमारे महफिल की जरूरत हो आप। रौनक आई है आपके आने से, स्वागत करती हूँ आप लोगों को तहे दिल से आज। तो अभी संत जोसेफ कम्युनिटी कॉलेज की स्टूडेंट एक स्वागत गान लेकर आ रही हैं। ओ मस्त पवन गुनगुनाते मस्त गगन में, ओ मस्त पवन गुनगुनाते मस्त गगन में, और उस पर ये फूलों की खुशबू, दिल में उमंग लिए लहरों के संग गए, लेकर ये खुशियों की खुशबू। हार्टी वेलकम टू यू, हार्टी वेलकम टू यू, हार्टी वेलकम टू यू, हार्टी वेलकम टू यू। झरनों ने सरगम के गीत बोले, गीतों से मन मोरा हिले डोले। झरनों ने सरगम के गीत बोले, गीतों से मन मोरा हिले डोले। दिल में उमंग लिए लहरों के संग गए, लेकर ये फूलों की खुशबू। हार्टी वेलकम टू यू, हार्टी वेलकम टू यू, हार्टी वेलकम टू यू, हार्टी वेलकम टू यू। तालों में चिड़ियों के पंख डोले, गाँवों में घुंघरू मोरे चानन बोले। तालों में चिड़ियों के पंख डोले, गाँवों में घुंघरू मोरे चानन बोले। छन छन छन, इन हाथों को जोड़े हम आज तारे, दिव्य मुस्कान लिए लेहन में रंग लाए, लेकर ये फूलों की खुशबू। हार्टी वेलकम टू यू, हार्टी वेलकम टू यू, हार्टी वेलकम टू यू, हार्टी वेलकम टू यू। ओ मस्त पवन गुनगुनाते मस्त गगन में, ओ मस्त पवन गुनगुनाते मस्त गगन में, और उस पर ये फूलों की खुशबू, दिल में उमंग लिए लहरों के संग गए, लेकर ये खुशियों की खुशबू। हार्टी वेलकम टू यू, हार्टी वेलकम टू यू, हार्टी वेलकम टू यू, हार्टी वेलकम टू यू। तो अभी मैं स्वागत भाषण के लिए बिशप थियोडोर मस्करनहर एसएफएक्स को आमंत्रित करती हूँ। अति मान्यवर आर्चबिशप फेलिक्स टोप्पो, अति मान्यवर भूतपूर्व शिक्षा मंत्री और कांग्रेस प्रदेश कमेटी के वर्किंग प्रेसिडेंट बंधु तिर्की जी, हमारे प्यारे मनिका के विधायक रामचंद्र सिंह, डोनाल्ड फर्नांडिस, स्ट्रीट प्रोविडेंस, हमारे बीडीओ, मुखिया और पंचायत के मुखिया, फादरगण, सिस्टरगण, भाइयों और बहनों, आज का दिन भूसार के लिए और मैं बोल सकता हूँ कि पूरे लातेहार डिस्ट्रिक्ट के लिए
ऐतिहासिक है, इसलिए क्योंकि गोवा स्ट्रीट प्रोविडेंस NGO और डाल्टनगंज डायसिस साथ मिलके ऐसा एक घर खोल रहे हैं जो जितनी मेरी समझ है लातेहार में अब तक नहीं है। लातेहार में और आसपास में भी कहीं नहीं। एक घर का मतलब क्या है और क्यों खोला है? देखिए, हमारे बहुत भाई लोग हैं जो ऐसे ही रास्ते पे घूमते हैं, न अपने परिवार में उनकी स्वागत होती है, न समुदाय में, और ऐसी ही अपनी ज़िंदगी बिताते हैं। तो जब मेरी संपर्क डोनाल्ड फर्नांडिस गोवा का है और 8 ऐसे शेल्टर होम चलाता है, अकेला एक NGO बनाया उसने, सिर्फ प्रभु के प्यार से, गरीबों के प्यार से एक NGO बनाया, और उस NGO के द्वारा उसने 2 चीज़ें शुरू कर दी गोवा में। एक शेल्टर होम महिला लोगों के लिए, वो भी हमारे योजना में बाद में है, और एक जो मर्द लोग हैं उनके लिए। और ऐसे लोगों को पहला थोड़ा सा मुश्किल होता था, कहाँ से लाए। अब इतनी भीड़ होती है इसकी, जहाँ भी पुलिस किसी को पकड़ते हैं जिसका कोई घर नहीं है, ठिकाना नहीं है, थोड़ा पागल जैसे करते हैं, तो उनको लाके उसके पास छोड़ते हैं। और जगह है नहीं है, डोनाल्ड उनको 8 घरों में गोवा में, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ 165 लोगों को ऐसी शरण दी है, महिला और आदमी। और क्या करते हैं उनको दवा भी फ्री देता है, रहना सब कुछ फ्री है, बाकी उनका जो ट्रीटमेंट करना है वो सब कुछ फ्री होता है, क्योंकि ये लोगों का कोई नहीं होता है और परिवार पे कोई दबाव नहीं होता। तो हमारे पास एक कम्युनिटी कॉलेज है यहाँ, काफ़ी लैंड, घर भी खाली पड़ा था। तो जब मैं संपर्क किया तो डोनाल्ड तुरंत बताया, हम साथ काम करेंगे, एक शेल्टर होम करेंगे, पहले 10 लोगों के लिए, उसके बाद बढ़ेगा तो 20 तक हम यहाँ जाएंगे, उसके बाद और कहीं ज़रूरत है वहाँ देखेंगे। ये हमारी योजना है। लेकिन साथ साथ उसने एक दूसरी योजना कर दी, जिसके मदद से ये काफ़ी फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकता है। फूड बैंक, एक नया आइडिया। गोवा में अलग अलग जगहों में इस टाइप के फ्रिज रखे हैं, आइए ना। और इस फ्रिज में जो होटल में जो पार्टी करते हैं, जिनका खाना बचता है घरों में भी, थोड़ा सा भी, तो आधा छोड़ा हुआ नहीं, जो पीछे बचता है वो ला के एक फ्रिज में लगाते हैं। इस फ्रिज से निकाल के गरम करके, पहले देखते हैं ठीक है तो गरम करके अपने लोगों को खिलाते हैं। वैसा ही नहीं, गरीबों को भी खिलाते हैं। लेकिन ये फूड बैंक स्टार्ट करने से क्या हुआ कि जो बड़े बड़े कंपनी है, पार्ले, रिलायंस, जब उनकी बिस्किट की एक्सपायरी, केक की एक्सपायरी, खाने चीज़ों की एक्सपायरी होती है, 2-3 महीने पहले वो डोनाल्ड को कांटेक्ट करते हैं और ट्रक ही ला के भेजते हैं। तो फूड बैंक के द्वारा ये भी पता, एक कंपनी को पता हो गया कि इतनी बिस्किट वगैरह बाहर फेंकने वाले थे, 3 महीने तक ये लोग यूज़ कर सकते हैं, तो वहाँ आते। तो साथ साथ हम भी फूड बैंक शुरू करने वाले हैं, चंदवा और डाल्टनगंज साइड, दोनों साइड में लगाएंगे, चंदवा, लातेहार, और पहले 4 फ्रिजों से शुरू करते हैं, उसके बाद और फ्रिजेस है। यदि खाना ज़्यादा बचेगा
तो हमारे हॉस्टल बच्चों को भी अच्छा खाना दे सकेंगे। कभी कभी अच्छा चिकन होता है, अच्छा सब्जी होती है जो बाहर फेंकेंगे, लेकिन जब इस फ्रिज में जाता है इनका टेम्परेचर काफ़ी लो है, 6 महीने तक इसमें कुछ खराब नहीं होता। और इसलिए यहाँ लगा देने के बाद, बंद होने के बाद ये सेफ है। उसके बाद आके गर्म करके बच्चों को जिनको ज़रूरत है उनको देना है। तो ये हमारा योजना है, छोटा सा शुरुआत है, छोटा सा प्रोग्राम है आज। इसके लिए आप लोगों को मैं सुस्वागत बोलता हूँ। पहले तो आज बिशप को सुबह सुबह रांची से आए, आज बिशप आपको धन्यवाद कि इस हमारे छोटे फंक्शन में भाग लेके आशीर्वाद देने के लिए आए। हमारी मंत्री शोभा माँ जी आने वाली थी, कल शाम को बोले कि नहीं आएंगे, लेकिन जो भगवान करता है वो ठीक ही करता है। बंधु तिर्की जी जो भूतपूर्व शिक्षा मंत्री है और हमारे कांग्रेस प्रदेश कमेटी के वर्किंग प्रेसिडेंट भी हैं, तो हम सोचे आज उद्घाटन उसके द्वारा करेंगे, क्योंकि मुझे लगता है भगवान की ये इच्छा थी, क्योंकि बंधु जी को हम रात को 2 बजे 3 बजे भी फ़ोन करें तो हमारी मदद करता है। तो भगवान को शायद ये चाहिए था कि बंधु तिर्की जी आपको भी मैं सुस्वागत बोलता हूँ। हमारा मनिका के विधायक रामचंद्र सिंह, अभी 1.5 साल से मैं उसको देख रहा हूँ, काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। और यहाँ डाल्टनगंज एरिया में मवाडार से यहाँ लातेहार तक, मैं बोला अब छोटा सा बड़ा राजा जैसा इतना बड़ा कंस्टिट्यूंसी लेके बैठा है। तो जब भी हम उससे कुछ भी निवेदन करते हैं, हमारी सहायता करते हैं। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद और सुस्वागत। हमारे फादरगन, हमारा वीडियो है, वीडियो बोलता है, मैं सिर्फ वीडियो हूँ बोलता था जब लगाता था, मैं बोला वीडियो भी बहुत बड़ा होता है, बहुत कुछ कर सकता है ना। और जो हमें मदद वीडियो और मुखिया और आप पंचायत के देते हैं, आप लोगों को धन्यवाद बोलता हूँ। और आप लोगों को भी सुस्वागतम, धन्यवाद कि इस प्रोग्राम में आए और हमारे साथ देना, विशेष करके ये फूड बैंक आगे बढ़ाने के लिए। और यहाँ कुछ मदद मिली, ज़रूरत है तो थोड़ा सा फूड बैंक आप लोग को संपर्क होगा, जिनके पास खाना होता है वैसे ही बाहर फेंकते हैं, तो फूड बैंक चलाना, आगे बढ़ाना, पुलिस स्टेशन में रखना, वहाँ सुरक्षित रहता है, तो पुलिस स्टेशन में रखना, इसके लिए हमें आप लोगों की ज़रूरत है। फादर लोगों को मैं तो बहुत धन्यवाद देता हूँ। दूर है बुसार, उस साइड से भी आए हैं, इस साइड से भी आए हैं, कि आके यहाँ आप लोग भाग लिए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। सिस्टर लोगों को, यहाँ के अर्सलाइन सिस्टर जो मदद करते हैं, करते रहेंगे, आप लोगों को भी सुस्वागत है। और आप सबों को आसपास के जो है, आप लोगों के साथ ही हमारा काम आगे चल सकता है। जो मदद आप लोग हमें करते हैं, जो सहायता देते रहते हैं, और हमारे साथ गरीबों के लिए विशेष करके, आप लोग जानते हैं कैथलिक चर्च के पहली प्रायोरिटी होती है गरीबों का देखना। जो गरीब हैं, जो पीछे पड़े हैं, जो बेसहारा है, उनके लिए, और उनके लिए ही घर बांधा है। मेरा एक विशेष धन्यवादी, और इनको स्वागत तो नहीं बोल सकता हूँ क्योंकि घर वाले घर के ही हैं। ये हमारे बच्चियाँ यहाँ अभी 13 जन है और 8 जन इंटर्नशिप कर रहे हैं। हमारी यहाँ कम्युनिटी कॉलेज चल रही है, जहाँ एक पैरा नर्सिंग कर रहे हैं, और एक कोर्स आगे बढ़ाएंगे। अभी गोवा स्ट्रीट प्रोविडेंस 10 जन को स्पॉन्सर कर रहे हैं कि जाके आगे भी बढ़ सके अपनी ज़िंदगी। तो ये घर कैसा चलेगा,
डाल्टनगंज डायसिस का सिर्फ ये जगह देगा, एक डायरेक्टर होगा, हम चलाएंगे, लेकिन सभी जो फाइनेंसिंग है सब कुछ गोवा स्ट्रीट प्रोविडेंस का एनजीओ कर लेगा। इसलिए मैं तहे दिल से डोनाल्ड फर्नांडिस को और उसके एनजीओ को धन्यवाद बोलता हूँ कि हम पे कम से कम यह आर्थिक बोझ नहीं है। तो उसके सहायता से हम आगे बढ़ेंगे और उसको और फादर क्लिफर्ड को जो गोवा से उसके साथ आए हैं, दोनों को सुस्वागत करें। थोड़ा सा लंबा कर दिया आज, लेकिन अब सबों को सुस्वागतम और धन्यवाद। यहाँ ही बैठ के थोड़ा सा आर्च बिशप को बुलाएंगे। ये हमारा एक फ्रिज यहाँ है, उस पर भी आशीष करेंगे और इसके साथ सभी फ्रिज जो आने वाले हैं और आएंगे उसका भी रोशन, उसका भी आशीष इसके साथ करेंगे। और फूड बैंक जो आता है, जो खाना बच्चों को आएगा, ये लोगों को आएगा, वो सुरक्षित रहने के लिए प्रभु से ही हम प्रार्थना करेंगे। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, भोजन हम सब के लिए आवश्यक है ताकि हम शारीरिक रूप से स्वस्थ रहें और दैनिक कार्यक्रमों को कर सकें। कि हमारा जीवन भोजन पर आधारित है और तू ही अन्न और जल हम सब के लिए देता है। इसके लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। दुर्भाग्यवश कुछ लोग खाने के लिए जीते हैं और कुछ लोग जीने के लिए खाते हैं। बहुत से लोग जीने के लिए खाते हैं क्योंकि इनके पास संपूर्ण भोजन नहीं है और इसलिए वे भोजन के लिए तरसते हैं। लेकिन ऐसे भी बहुत उदार लोग हैं जो दूसरों की सेवा करते हैं। तू उन्हें प्रेरित करता है कि वे अपने भोजन का साझा करें गरीब लोगों के साथ, जो भूख से तड़पते हैं उन लोगों के साथ। और इसलिए हम उन्हें धन्यवाद देते हैं और उनके लिए तेरी आशीष मांगते हैं। हमारे सामने जो फूड बैंक का फ्रिज है वो हमें यह बतलाता है कि डोनाल्ड फर्नांडिस की अगुवाई में बहुत से लोग ने सीखा है, प्रेरणा पाई है कि जो भोजन बच जाता है या जिस भोजन को वे दान करना चाहते हैं गरीबों के लिए, वे दे सकते हैं, बांट सकते हैं। तो उन सबको जो उदारतापूर्वक इसे बांटते हैं, देते हैं, उन्हें तो आशीर्वाद दे। और हम प्रार्थना करते हैं कि बहुत से लोग प्रेरणा प्राप्त करके दूसरों की सेवा सहायता करें, क्योंकि हम सभी एक ही ईश्वर की संतान हैं। इस संसार में हम सभी भाई बहन हैं। यद्यपि हम अलग अलग स्थान में रहते हैं, अलग अलग धर्म जाति के लोग हैं, अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, लेकिन अंततः हम तेरी ही संतान हैं। ऐसा कर कि हम अपने भाई बहनों की सहायता करें जिनको सहायता की आवश्यकता है। तो इस फ्रिज पर और जितने भी फ्रिज हमारे सामने प्रस्तुत किए जाएंगे उन पर तू आशीर्वाद दे और उन भोजनों पर भी आशीर्वाद दे जिन्हें इन फ्रिजों पर डाला जाता है, और उन सबको भी जो उसे ग्रहण करेंगे। ये सारी प्रार्थनाएं हम करते हैं तेरे पुत्र हमारे प्रभु मसीह के द्वारा, आमीन। यहीं रहना, आइए ऊपर। हम सम्मानित करते हैं गोवा से आए हुए हमारे
पहले हम बिशप फेलिक्स आज बिशप फेलिक्स टप्पो को सम्मानित करते हैं। गोवा से आए डोनाल्ड फर्नांडिस, फॉर्मर एजुकेशन मिनिस्टर वर्किंग प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस मिस्टर बंधु तिर्की, मानिका एमएलए मिस्टर रामचंद्र सिंह, हमारे ब्लॉक के वीडियो विजय कुमार, हमारे पंचायत के मुखियागण हैं। स्वागत भाषण के लिए बिशप थियोडोर मस्करेनहस एसएफएक्स को मैं धन्यवाद देती हूँ। इनके लिए सभी कोई जोरदार तालियां बजाइए। जो इंसान पानी से नहाता है वो केवल लिबास बदलता है। जो इंसान पानी से नहाता है वो केवल लिबास बदलता है, पर जो इंसान पसीने से नहाता है वो इतिहास बदलता है। अभी मैं श्रीमान डोनाल्ड फर्नांडिस को स्प्लिट प्रोविडेंस का परिचय देने के लिए आमंत्रित करती हूँ। I'll speak in English because my Hindi is not very good. Good morning to you, Archbishop Felix, Bishop Theodore, former Education Minister, MLA, BDO and the dignitaries present here with us, all the sisters and the priests. 2017 हमने गोवा में चालू किया एक ही फ्रिज, और वही 6 महीने के लिए एक ही फ्रिज चलाया। तो उधर मालूम पड़ा कि पब्लिक के पास खाना है जो बाहर फेंक रहा है, और वही टाइम हम रास्ते में जाके गरीब लोग को we would pick the homeless people and try to help them, but we didn't have a home. So the fridge started in May and the shelter home started in December, and in the last 5 years हमने 800 लोग जो रास्ते में सो रहा था, जो हॉस्पिटल में सो रहा था, हमने उसको उठाया, और हमारा जो कैपेसिटी है आज वो 200 बेड है गोवा में। तो I was always thinking that we need to move out of Goa, and there is a reason. In Goa there are 1 lakh Jharkhandis working. 1 lakh is the population of Jharkhandis in Goa, and they have the same culture as the Goans. आप बता सकते क्या सिमिलरिटी क्या है? प्रॉब्लम क्या है उधर गोवा में? The streets are having all types of people on the street, and as of today in Goa इतना छोटा है ना, there are more than 2,000 people on the street, and we are the only shelter home in Goa last 5 years picking up these people. So when I met Bishop 6 months, 8 months back, I told him we need to put one home in Jharkhand, because today in my shelter home we have 18 people from Jharkhand, Bihar, Chhattisgarh, Orissa and West Bengal, and they need to come back. In the jails there are 100 people in the jail from Bihar, Chhattisgarh, Orissa, Jharkhand and West Bengal. In the mental hospitals there are people and they have nobody to help them. So it was a मतलब हम सोच रहा था कि झारखंड, बिहार ये दोनों जगह में एक एक घर डाल के जो ये स्टेट का लोग है हम उसको वापस लेके आएगा, घर में रखेगा, और बाद में उनको फैमिली के साथ जॉइन करके उसको कुछ आगे जा सकते हैं।
तो हम बाकी का हम गोवा में बहुत चीज़ करते, शेल्टर होम और फूड बैंक एक जो है, दिन में हम 500 किलो खाना हमको मिलते फ्रिज में। हमारे पास एक 26 फ्रिज है पूरा गोवा में, और ऑल ओवर इंडिया में सिर्फ गोवा में आपको फ्रिज मिलेगा पुलिस स्टेशन में। 11 पुलिस स्टेशन है गोवा में जो जिधर हमारा फ्रिज पुलिस स्टेशन के सामने ही पड़ा है, और पब्लिक उधर आके खाना मतलब जो एक्स्ट्रा है उधर खाना रख देते हैं। तो वैसे भी हम सोच रहे हैं झारखंड में हम ये सेवा करूं, जो गोवा में झारखंड का लोग कौन सा कारण की वजह से स्ट्रीट में ही पड़ा है कि हॉस्पिटल में अबैंडन है, तो आज मेंटल हॉस्पिटल में there are 10 people from Jharkhand in the mental hospital. Government wants to send them back, but the relatives are not coming because it is 2000 kilometers. So by starting this home, ये जो घर हमने चालू किया, हम तो कुछ लिंक बन सकते, कुछ ब्रिज बन सकते, जो उधर पब्लिक है जो वापस आ सकते और कुछ बाद में फैमिली के पास जा सकते। बहुत लोग मेरे को पूछा तुम झारखंड क्यों जा रहे हैं, मैं बोला डिफ़िकल्ट स्टेट है, और लेकिन बोला डिफ़िकल्ट स्टेट में काम नहीं करेगा तो मज़ा नहीं आएगा। तो कल हम सोशल वेलफेयर ऑफिस में गया एंड वी मेट सम ऑफिशियल्स फॉर अ लाइसेंस। What I thought about Jharkhand was not right. They gave us respect, they understood the problem, but they didn't help us because they told us this paper, if it comes to our table, it will remain here only. This paper needs to go to Ranchi and it needs to go to the director of social welfare. क्योंकि पूरा झारखंड में there is not a single shelter home for people with mental disabilities. मतलब किसी ने चालू किया नहीं और किसी का एप्लीकेशन भी आया नहीं। तो वो जो ऑफिसर ने पेपर लिया बोला हमको मालूम नहीं ये पेपर मतलब क्या करो उसके बाद। तो हमने उसको समझाया सर ये पेपर आगे भेजने का है। तो वी थैंक the Archdiocese of Daltonganj for giving us this house. We thank Father Pradeep. He came to Goa and stayed in the shelter home for 45 days. He understood the matter. वो हॉस्पिटल में गया, पेशेंट के साथ रुका, बहुत झारखंड लोग के साथ बात किया, केयर लिया उसने, और उसको कुछ आइडिया मिला शेल्टर होम कैसा चलाने का। और ये जो शेल्टर होम जब भी चालू होएगा, there will be 3 men who will run this home. One is from Jharkhand, one is from West Bengal, and one is from Orissa. The West Bengal guy will give the medicine and take care. The person from Jharkhand will do the caregiving, and the person from Orissa will be the cook. मतलब हम क्या करते, स्ट्रीट में है उसको निकालते, उसका जो कॉन्फिडेंस है उसको बिल्डअप करते, उसका जो स्किल है हम उसको बताते आप यही काम करो। मतलब हमारा जो 4 मेंस होम है, 125 मेन है शेल्टर होम में, ये चारों मेंस होम ये खुद काम करते, ये खुद खाना पकाते, खुद हॉस्पिटल में जाते, खुद मेडिसिन देते। दे डू एवरीथिंग इन द शेल्टर होम बिकॉज दे आर नॉर्मल, ओनली थिंग दे डोंट हैव फैमिली। So I thank everybody who has come here. Let us hope that we can open more shelter homes in Jharkhand. And July we are going to Bihar to open a shelter home in Bihar, so that Bihar can take care of Bihar and Uttar Pradesh, and Jharkhand can take care of Jharkhand, Chhattisgarh and Orissa. So thank you everybody, and we look forward to support from the government officials, and from the Archdiocese. Thank you. आपके इन इंग्लिश शब्दों में प्यार भरे शब्दों के लिए धन्यवाद देती हूँ। इनके लिए सभी जोरदार तालियां बजाइए। मुस्कुराहट का कोई मोल नहीं होता, कुछ रिश्तों का कोई तोल नहीं होता। मुस्कुराहट के लिए कोई मोल नहीं होता, कुछ रिश्तों के लिए कोई तोल नहीं होता। लोग तो मिल जाते हैं हर मोड़ पर, लेकिन हर कोई आपकी तरह अनमोल नहीं होता। तो अभी आ रहे हैं संत जोसेफ रूरल कम्युनिटी कॉलेज की स्टूडेंट एक नाच लेकर। अभी मैं मनिका के एमएलए रामचंद्र जी को आमंत्रित करती हूँ। शेल्टर होम के उद्घाटन के अवसर पर हमारे रांची के बिशप स्वामी
डाल्टनगंज के बिशप स्वामी, माननीय पूर्व मंत्री श्री बंधु तिर्की जी, हमारे फादरगण, पंचायत त्रिस्तरीय पंचायत समिति के सभी प्रतिनिधिगण, सिस्टरगण, फादरगण, यहाँ आए हुए हमारे बालूमाथ के प्रखंड विकास पदाधिकारी, तमाम हमारे पदाधिकारी, मीडिया के भाइयों और इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे बुद्धिजीवियों, हमें लगता है कि यह पलामू प्रमंडल में इस तरह का शेल्टर होम का कहीं नहीं है जो मुझे याद है, हमने कहीं नहीं देखा है। और पलामू प्रमंडल के लिए यह ज़रूरी है कि जो जिनके कोई नहीं होते उस सड़क पे रहते हैं, कोई पूछने वाला नहीं होता है, घूमते रहते हैं, वहाँ मानवता शर्मसार होता है। लेकिन जो हमारे गोवा के एनजीओ के यहाँ लाने वाले हमारे बिशप स्वामी हैं, काफ़ी जितना भी उन्हें प्रशंसा किया जाए कम होगा, इसलिए कि इस तरह के जो सोच है किसी ने इस पर काम करने के काम नहीं किया। लेकिन अब हमें लगता है यह मानवता का जो इन्होंने संजोने का काम किया है, जो घूमते फिरते रहते हैं इधर उधर, उनके लिए जो यह रास्ता यहाँ खुला है, पुलिस वालों के लिए भी कभी कभी परेशानी का सबब बन जाता है कि लोग आखिर वो भेजे तो भेजे कहाँ, उसकी जवाबदेही और जिम्मेवारी कौन ले। लेकिन आज यह जो समस्या था यह दूर हो गया है। हम लोग भी इस बात को सोचते थे आखिर करें तो करें क्या, काके जा कर के हम लोग लौट जाते थे, कहाँ करें। उन्हें कम बीमारी उनका है लेकिन वहाँ जाने के बाद और बीमार हो जाते थे। हमें निश्चित रूप से लगता है कि यहाँ उस तरह के जो मरीज़ हैं, उस तरह के जो लोग हैं, उन्हें यहाँ आश्रय मिलेगा और वो आगे बढ़ेंगे और ठीक होकर के अपने परिवार के बीच में जा पाएंगे। इसी आशा और उम्मीद के साथ अपने वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद। अभी चांदवा के वीडियो मिस्टर विजय कुमार जी को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित बिशप सर, माननीय विधायक मनिका सर, हमारे बीच झारखंड सरकार के पूर्व शिक्षा मंत्री, विधायक और झारखंड के नायक बंधु सर, जो त्रिस्तरीय पंचायत समिति, पंचायत के मुखियागण, अन्य गण्यमान्य व्यक्ति और हमारे बीच गोवा से आए हुए फर्नांडिस सर। अभी से हम बात कर रहे थे तो इनके द्वारा बताया गया कि गोवा में बहुत लोग जो है बिहार और झारखंड के हैं। इनके इसी देखते हुए, इसी सोच में इनके द्वारा शेल्टर होम का यहाँ पर कॉन्सेप्ट लाया गया। सर, हमारे मनिका विधायक सर बोले कि हम लोग के लिए समस्या हो जाता है कि प्रशासन के लिए भी कोई रोड पर मिल गया, कोई फ़ोन कर रहा है कि आप इलाज कराइए। अब हमारे लिए भी समस्या है कि ना हम उसके पास रखने का जगह है, ना कुछ करने का। हम लोग का इच्छा भी होता है कि हम कर दें, लेकिन हम लोग कुछ कर नहीं पाते हैं, क्योंकि बहुत लोग बोलने वाले हैं, इसलिए हम नहीं
अपनी बात को यहीं ख़त्म करेंगे। लेकिन सर का, बंधु सर का इसमें मदद की आवश्यकता है। उनसे अभी बात कर रहे थे तो सर के द्वारा बताया गया कि लाइसेंस के लिए हम लोग को थोड़ा सा ये इशू हो रहा है। तो हमारे बीच सर हैं, हम उनको विश्वास भी लगा कि सर है तो लाइसेंस भी हम लोग का होगा। तो हम इसी उम्मीद के साथ ये सर हम लोग को मदद करेंगे, हम लोग का काम होगा। इसके अलावा जितने भी बहुत सारे लोग यहाँ गणमान्य लोग आए हुए हैं, दूसरा काम है कि ये इसको गरीबों के लिए खाद्य बैंक जो है ना, फ्रीज़र में लोगों को, चूँकि शुरुआत जब होगा तो वो थोड़ा सा कठिन होता है। तो इसमें जब तक कि सब लोग मदद नहीं करेंगे, एक एक आदमी को आगे, चूँकि हम लोग के यहाँ उस तरह का जागरूकता नहीं है फूड बैंक का। शहरों में तो होता है कि घर घर बचा हुआ खाना जमा करके खिलाते हैं, लेकिन वहाँ उस तरह का कॉन्सेप्ट नहीं है। तो हम लोगों को इस तरह लोगों को मदद शुरुआत करना पड़ेगा, सभी को लोगों से आग्रह करना पड़ेगा, इसका प्रचार प्रसार करना पड़ेगा। और इसमें जितने भी जनप्रतिनिधि आए हुए हैं सबका मदद, लोगों का मदद का ज़रूरत पड़ेगा। तो हमारा यही विश्वास है कि हम लोग इसको अच्छे तरीके से हम लोग इसको चला सकेंगे और सबके सहयोग भी रहेगा। तो इसी के साथ सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आपके प्यार भरे शब्दों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। इनके लिए सभी कोई जोरदार तालियां बजाइए। तो अभी फुलजेंसिया बेग, मुखिया अलौदिया, उनको मंच पर आमंत्रित करती हूँ। उसके बाद डांस। आदरणीय महामहिम हमारे आर्च बिशप, साथ ही हमारे छोटे बिशप मस्कालेंस, यहाँ दूर गोवा से आए हमारे भाई डोनाल्ड फर्नांडिस, हमारे वीडियो साहब, साथ ही साथ हमारे छोटे भाई बंधु तिर्की, रामचंद्र सिंह एवं यहाँ जितने भी जनप्रतिनिधि हैं एवं फादर्स, सिस्टर्स और जितने भी गांव दूर दराज से आए हुए माता बहनें हैं, सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। और मैं आप लोगों से यही उम्मीद करती हूँ कि यहाँ पर जो हम फूड बैंक चला रहे हैं, इसके लिए हम हमारे बिशप स्वामी को और हमारे गोवा से आए हुए भाई डोनाल्ड फर्नांडिस को तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ और इनके लिए जोरदार तालियों की उम्मीद करती हूँ। हम लोग गरीब लोग हैं, गरीब नहीं हैं, लेकिन हम लोग खाना का ऐसे ही बर्बाद कर देते हैं। और बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको एक शाम की रोटी भी नहीं मिलती है। लेकिन अगर हम मेहनत करेंगे, लोगों को जागरूक करेंगे, तो जो भूखे हैं रोड पर ऐसे ही बेकार जो पड़े हुए रहते हैं, उनको एक शाम की रोटी मिल जाएगी। तो इससे बढ़ के पुण्य का कार्य और कुछ नहीं हो सकता है। तो हम जब इस फूड बैंक का उद्घाटन किए हैं, तो आप सभी से हम यही उम्मीद करते हैं कि जो बेकार का नहीं खाना बच जाता है, उस खाना को आप जमा करें और उस खाना को इस बैंक में लाकर दे दीजिए, ताकि कोई भूखा इसको खाए और वह अपना जीवन बसर कर सके। मैं इस कार्य के लिए हमारे दोनों आर्च बिशप, हमारे पूर्व शिक्षा मंत्री और हमारे रामचंद्र जी को और हमारे जितने भी भाई इसमें सम्मिलित हैं, सबका आभार प्रकट करती हूँ और तहे दिल से धन्यवाद। आपके सुंदर वचनों के लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। तो अभी मैं बंधु तिर्की को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। इसका उपयोग कर लेते हैं।
ठीक है ठीक है। ये भी तो सोच रहे क्यों कृषि विकास केंद्र भूसूर में भूसार में आज के ऐतिहासिक और पवित्र दिन के अवसर पर उपस्थित रांची महाधर्म प्रांत के आर्च बिशप सम्मानित फेलिक्स टोप्पो जी, रांची महाधर्म प्रांत के ही सहायक बिशप और डाल्टनगंज डायसिस के प्रभार में जो बिशप के रूप में है सम्मानित थियोडोर मस्करस जी, उपस्थित हमारे यहाँ पर मनिका विधानसभा के सम्मानित विधायक भाई रामचंद्र सिंह जी, उपस्थित विशेषकर हमारे बीच में जो आपके स्ट्रीट प्रोविडेंस ट्रस्ट गोवा से आए हुए हम लोगों के अतिथि के रूप में भाई डोनाल्ड फर्नांडिस जी, चंदवा के प्रखंड विकास पदाधिकारी विजय कुमार जी, इस पंचायत के सम्मानित बहन मुखिया जी, यहाँ पर उपस्थित पंचायत के सभी जनप्रतिनिधिगण, हमारे लातेहार जिला के कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष भाई मुनेश्वर उराव जी, यहाँ पर उपस्थित हमारे विभिन्न कांग्रेगेशन के सभी हमारी धर्म बहनें, उपस्थित यहाँ पर सभी सम्मानित हमारे पुरोहितगण और यहाँ पर भूसार के एवं आसपास से उपस्थित हमारी सभी माताएं बहनें और जितने भी यहाँ पर उपस्थित सभी आज इस कार्यक्रम में जो उपस्थित हुए हैं सम्मानित अतिथिगण, और विशेषकर ये पूरे कार्यक्रम को शिलवंती जी जिस तरह से संचालन कर रहे थे, हम लोग देख करके काफ़ी उसे एक तरफ से प्रभावित हुए। बहुत बेहतर तरीके से इस ग्रामीण परिवेश में भी अच्छे लहजे से और अपने मधुर वचनों से पूरा कार्यक्रम को उन्होंने एक तरफ से कहा जाए संचालन किया है। और जितने यहाँ पर उपस्थित हमारे तमाम साथी, मैं सबसे पहले आज कृषि विकास केंद्र भूसार ये साक्षी है, ये गवाही बन रहा है कि हमारे डाल्टनगंज कैथोलिक डायसिस और विशेषकर जो हमारे जो आपके प्रोविडेंस ट्रस्ट गोवा के दोनों के तत्वाधान में संयुक्त रूप से दोनों के सहयोग से यह जो आपका सेटलर होम यहाँ पर जो आज जिसका स्वामी जी ने विशेष रूप से उसको आशीष देके शुभारंभ किया है, और ऐसे अवसर पर हम सभी लोग एक तरफ से कहा जाए कि एक विटनेस के रूप में हम लोग आज यहाँ पर सभी लोग शामिल हुए हैं, जमा हुए। और एक विशेषकर पलामू प्रमंडल में लातेहार जिला में आसपास में, जैसे माननीय विधायक जी ने कहा कि हमारे इस पलामू आसपास में ऐसे सेंटर सब नहीं है, और एक नए तरीके से नया एक नई सोच के तहत, और विशेषकर हम लोग डोनाल्ड फर्नांडिस को और हमारे सहायक बिशप को उनको हम लोगों को बधाई और उनके प्रति आभार व्यक्त करना चाहिए कि एक नई सोच है। लगता है ये बहुत छोटा काम है, ये अगर देखेंगे तो इस तरह का काम करने के लिए बड़ा साहस का ज़रूरत होता है और बहुत दूरदर्शिता का इस पर बात होता है। और चूँकि इस तरह के करने से आप देखे होंगे आए दिन हमारे इस इलाके में, विशेषकर झारखंड प्रदेश में, अभी डोनाल्ड साहब कह रहे थे कि यहाँ के लोगों का जो मेंटलिटी को और बड़ा करने का ज़रूरत है। इन्होंने एक दिन ऑफिस में गया और ऑफिस में सारे चीज़ों को पढ़ लिया कि लोग
व्यापक तरीके से सोचता नहीं है ना, ब्रॉडर वे में सोचता नहीं है। हम जीते हैं सिर्फ अपने लिए, लेकिन हमको दूसरों के लिए भी जीने की आवश्यकता है। और यहाँ जिस तरह इस प्रदेश में लोग आप देखते होंगे, जो आपका असंतुलित मानसिकता वाले, विक्षिप्त मानसिकता वाले, घर से कभी कभी निकाल दिए जाते हैं। फ्रस्ट्रेशन में बहुत लोग इधर उधर घूमते हैं, रेलवे स्टेशन में पाए जाते हैं। कभी कभी आपका कई एक तरह की चीज़ें आप देखते होंगे। इस तरह के लोगों को जो उनके साथ में जो तकलीफ होता है, और लोग सड़क पर इधर उधर आपके पाए जाते हैं सार्वजनिक जगह में। ऐसे चीज़ों को कहीं कहीं पर हमारे पुलिस के प्रशासन के द्वारा उनको कुछ दिन रखा जाता है, लेकिन उनकी भी एक सीमा होता है, वो ज़्यादा दिन रख नहीं कर पाता है। और अगर आप देखेंगे तो इनको देखने वाला सड़क में अगर ऐसा होता है, एक पुलिस के लोग ही इनको थोड़ा बहुत उनको अपना जितना होता है उतना वो मदद करता है। आम लोगों को किसी से मतलब नहीं होता है। आजकल सड़क में कोई एक्सीडेंट भी हो जाता है तो हम और आप किनारे से निकल जाते हैं, लेकिन अंत में पुलिस वाला ही आकर के उठा कर उसको पोस्टमार्टम कराने के लिए या तो हॉस्पिटल तक पहुंचाने का काम करते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो हाउस, जो इस तरह का घर, एक पवित्र घर, उनके लिए जिनका घर नहीं है, मतलब जो लोग जिस तरह से पीड़ित लोग हैं, उनके लिए ये जो सेक्टर होम जो खोला गया है आज, जिसको हम सभी लोगों के सामने स्वामी जी ने आशीष दे के खोला है, ये निश्चित रूप से यहाँ के लोगों के लिए एक बहुत ही ऐतिहासिक पल है। और आने वाले दिन में हमको लगता है ये बड़े तरीके से, बड़े रूप से ये बढ़ेगा। और हम सभी लोगों की जिम्मेवारी यहाँ पर इसकी प्रचार प्रसार करते हुए हम सभी लोगों को चाहिए कि वैसे जो असहाय लोगों का, जो हमारे यहाँ पर जो हमारे कैथोलिक डायसिस के द्वारा यहाँ पर जो शुरू किया गया है, इसको हम सभी लोग अपने तरीके से इसको हम लोग सहयोग करें, इसको मदद करें, और हम इसको और बड़े रूप से इसको हम लोग करने पर इस लोगों को, हम लोगों को सहयोग करने की ज़रूरत है। साथ साथ मैं कहना चाहूँगा कि इसका प्रचार प्रसार भी होना चाहिए। लोगों में एक सही तरीके से संदेश, सही तरीके से मैसेज जाना चाहिए। मुझे याद है कि रांची में आपका शिशु भवन खुला हुआ था। सिस्टर्स लोग के द्वारा कुछ लोग रखा जाता था इसी तरह से, तो उनको आपका कई एक तरह का प्रताड़ना, उनके साथ में कई एक तरह की चीज़ें होता था। तो इसलिए हमको ये किसके लिए और क्या उद्देश्य है, ऑब्जेक्टिव क्या है, इसके बारे में लोगों को बतलाने की ज़रूरत है। और इसके लिए हमारे जो प्रखंड विकास पदाधिकारी इस पर बहुत ज़्यादा, इसके लिए हमको लगता है कि उपयोगी साबित होंगे। प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा जगह जगह पर कहीं कहीं पर बैठक वगैरह होगा, तो इस चीज़ों को भी आपके बीच में, लोगों के बीच में आप प्रचार प्रसार करें। इसके साथ साथ में आपको जो लाइसेंस का मामला है, मैं माननीय विधायक, हम लोग सभी लोग, हम लोग संबंधित विभाग और संबंधित मंत्री से बहुत जल्द हम लोग बात कर लेंगे, और जा करके आप एक आवेदन भी दे दें, और उस आवेदन के साथ उसको हम लोग, चूँकि यहाँ पर बिशप थियोडोर मस्करन जी हैं, पूरे इन चीज़ों को लेकर के काफ़ी संवेदनशील भी हैं। उनके द्वारा हम लोगों को समय समय पर हम लोग आपस में कोऑर्डिनेशन बनाते हुए, हम लोग माननीय विधायक सारे लोग मिल करके हम लोग इसको, हम लोग जितना जल्दी आपको लाइसेंस के लिए हम लोग आपको उपलब्ध कराएंगे। इसके लिए चाहे चिंता नहीं मत करें, दैट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसलिए आप इसको चिंता ना करें, हम लोग को खुद करना है। ये हमारे प्रदेश में इतने अच्छा गोवा से आप आ करके जंगल में जो काम आप कर रहे हैं, तो ये हम लोगों की सबसे बड़ी जिम्मेवारी है। और बिशप साहब का जो सपना है, उस सपना को भी हम लोग पूरा करने के लिए हर संभव हम लोग आपको सहयोग करेंगे। जो हो सकता है, निश्चित रूप से सरकार हमारी है, बेहतर काम है, इसलिए इस काम के लिए हम लोग आपको हर पल हर संभव हम लोग मदद करेंगे। इन चीज़ों के बारे में हम लोग को कम्युनिकेट कर दीजिएगा। आखिरी में जो आप देख रहे होंगे यहाँ पर, जो अभी स्वामी जी ने गरीबों के लिए खाद्य बैंक, भोजन के लिए आपका ये जो आपने किया, ये सवाल भोजन बैंक का नहीं, सवाल समझने की भी ज़रूरत है। हम लोग गांव में ही आप देखते होंगे, चाहे शादी ब्याह आजकल होता है, तो अमूमन आम आदमी भी शादी में बहुत खर्चा करता है, आप देखते होंगे पूरे, और खाना वगैरह भी बनता है उसी तरीके से पूरा। और आप क्या होता है कि खाना बर्बाद हो जाता है, खाना बर्बाद कर दिया जाता है। और एक तरफ से टेबल में बैठते भी आप हैं तो खाना लेते हैं हम लोग,
तो कोई ये से नहीं, हम जितना ज़रूरत हो उतना ही लेना चाहिए, लेकिन खाना हम आवश्यकता से अधिक लेते हैं, उसके बाद में पतल उठा करके हम लोग फेंक देते हैं खाना। ये समझने का ज़रूरत है। इसका उद्देश्य आपको सीखना भी है और समझना भी है। इससे बहुत सारा चीज़ आपको सीखने का एक अवसर मिल रहा है। बता रहे हैं कि आप उतना ही भोजन ले जितना आपको ज़रूरत है, भोजन का बर्बाद भी आप ना करें। अमूमन बड़े बड़े पार्टी वगैरह में जो होता है कि जिस तरह से खाना का आपका बर्बाद होता है, जैसे अभी स्वामी जी ने बतलाया कि इस फ्रिज में रखने के बाद शुरू में तो लोग इसको कई तरह का बात ही करेंगे, बहुत तरह का दुष्प्रचार, उल्टा पुल्टा बात भी करेंगे। बता रहे हैं आपको, कई एक बात को दिग्भ्रमित करने का भी काम करेंगे। इसलिए आपको समझना है कि एक मुट्ठी भी जो भोजन यहाँ पर जो होता है बचेगा, वो जिसका भोजन, जिसका कभी भोजन नहीं मिलता है, भोजन के लिए भटकता है, उस आदमी का भोजन उसके पेट में, उसके दाना कम से कम मिल पाएगा। इसीलिए इसके बारे में जैसे और 4 फ्रिज आने वाला है और एक जगह इसको रखा जाएगा, तो इसके बारे में प्रचार प्रसार की को आप ध्यान दीजिएगा, समझिएगा। पूरा बहुत उल्टा पुल्टा चीज़ों को लोग दुष्प्रचार करने का काम करेगा पूरा ही करा कर। इसलिए आपके तरफ से इसको, अखबार वाले भी लोग हैं, इसको कम से कम अगर है तो वे लोग भी इस बात को समझे और व्यापक तरीके से इसको आप प्रचार प्रसार करने का काम करें। चूँकि ये दोनों काम अपने आप में एक बहुत बड़ा चुनौती का काम है। ये हर लोगों से संभव ये कतई नहीं है, बता रहे हैं, बहुत बड़ा काम है। इसीलिए हम और आप सभी लोग आज इसका साक्षी बनते हुए हम लोग आपके यहाँ पर डोनाल्ड फर्नांडिस जी को और विशेषकर हमारे रांची महाधराम प्रांत के आर्च बिशप और यहाँ के जो प्रभारी बिशप थियोडोर मस्कन जी को, इनका सोच को हम लोगों को सलाम करते हुए आगे बढ़ने की ज़रूरत है, ताकि जिन लोगों को इसके साथ में जिस तरह कहा गया, अभी बताया गया आपको कि यहाँ कुछ लोग उड़ीसा के लोग खाना पकाने वाले लोग हैं, बंगाल के लोग आपका उसके लिए अलग अलग तरीके से अलग अलग राज्य का अलग अलग कर दिया गया। इन लड़कियों को जहाँ पर जिन लोगों को ट्रेनिंग किया जा रहा, अभी स्वामी जी से बात हो रहा था, तो भाई मेडिकल ट्रेनिंग, कुछ ग्रुप सेवा करेगा, ही करेगा। ये रोजगार सृजन बने कि एक तरीके से उसको सेल्फ माने कि स्वावलंबी बनाना और उसको एक काम में दिलचस्पी लेना, और ऑटोमेटिकली धीरे धीरे जब राज्य सरकार के द्वारा इसका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, प्रयास होगा, तो हमारे एनजीओ के लोगों के द्वारा थोड़ी बहुत भी एक तरफ से छोटा ना मोटा रोजगार सृजन के जैसा है। इस बात को भी आपको समझ, बहुत सारे चीज़ों से जुड़ा हुआ है और लोगों को एक तरफ से सिखाने का भी काम करेगा। दूसरी बात, इसमें एक तरफ से कहा जाए तो उसका हेल्थ, एजुकेशन और हमारा रहने जीने का तरीका, ये तमाम चीज़ों को हम लोगों को व्यापकता से इससे हम लोगों को सीखने का अवसर मिलेगा। इसलिए भूसार के लोगों के लिए भी एक बहुत, और विशेषकर लातेहार इस जिला के लिए भी, इस प्रमंडल के लिए एक बहुत ही ईश्वर का वरदान है। और ये वरदान ईश्वर का इच्छा ही था कि आज यहाँ पर उनके लिए खोला जाएगा, और आज के दिन में ब्लेसिंग हुआ है, खुला है। हमको विश्वास है कि ये बेहतर तरीके से सफलपूर्वक यहाँ पर चलेगा। और मैं माननीय विधायक जी को मैं करूँगा कि यहाँ के जो जिला के उपायुक्त से तमाम लोगों को बुला करके एक दिन इसके बारे में विस्तार पूर्वक बतावे, ताकि हमारे जो जिला के उपायुक्त ये लोग समझे, यहाँ के जो बाकी पदाधिकारी समझ सके और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर उनको सहयोग दे सके। साथ साथ में अगर ज़रूरत होगा तो जिला के पदाधिकारी, एसपी हो चाहे डीसी हो, अन्य पदाधिकारी है, कल्याण पदाधिकारी, विशेषकर डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर, इनके साथ में करा करके कुछ सेमिनार वगैरह, कुछ बातों पर डिस्कशन वगैरह हो, आपस में बातचीत हो। आप वीडियो साहब जरा इस पर पहल कीजिए विधायक जी से मिल करके, यही मेरा आप सभी से उम्मीद है। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूँ। सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, सभी लोगों को जोहार। आपके इस सुंदर भाषण के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। आप जैसे प्रेरक लोग इस जहां में हैं कम, आप जैसे प्रेरक लोग इस जहां में हैं कम, खिले चेहरे आनंदित हुए हम, आप आए इस मंच पर, आपका तहे दिल से वेलकम। तो अभी मैं ब्लेसिंग के लिए महाधर्माध्यक्ष आर्च बिशप फेलिक्स टोपो को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। सभी उपस्थित गणमान्य लोगों,
मैं नाम नहीं ले रहा हूँ संक्षेप करने के लिए। पुरोहितगण, सिस्टरगण, उपस्थित भाई और बहनों, गाँव दरा से आए हुए सभी लोग, अगर हम विचार करें तो हम देखेंगे कि संसार में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ईश्वर प्रेरणा देता है, प्रेरित करता है, कुछ विचारों को उत्पन्न करता है और उन विचारों को कार्यान्वित करने के लिए वो आंतरिक शक्ति, इच्छा शक्ति देता है। विशेषकर आज हम देख रहे हैं जैसे जो दीन है, दुखित हैं, गरीब हैं, सड़कों पर हैं, जो बेसहारे हैं, उनको सेवा करने के लिए हमारे भाई डोनाल्ड के हृदय में एक प्रकार ईश्वरीय प्रेरणा प्राप्त हुई, आंतरिक प्रेरणा प्राप्त हुई और उस प्रेरणा के तहत उसने साहस किया इच्छा शक्ति से और फिर उसने जो काम शुरू किया वो हम देख रहे हैं, शेल्टर होम्स और फूड बैंक। ये वास्तव में ईश्वर की प्रेरणा है और ईश्वर का काम है और यह ईश्वर की ओर से ही आता है। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त ने साफ साफ कहा है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो, अर्थात अपनी चिंता किए बिना दूसरों की चिंता ज़्यादा करो, उनकी भलाई करो, उनकी देखभाल करो, उनको सांत्वना दो, उनको उनकी तकलीफ़ों से निकालो। यही हमारे प्रभु ने शिक्षा दी है और मैं समझता हूँ कि हमारे डोनाल्ड भाई ने वही काम किया है और उसका विस्तार हो रहा है। गोवा से अभी इधर आ रहा है और हमारे बिशप तेदर मस्करेनस ने उसमें हाथ मिलाया है, इसका विस्तार हो रहा है और मैं सोचता हूँ कि हम सबको भी इस उदार काम और इस भलाई के काम में हाथ बटाना है, इनसे हाथ मिलाना है और यही हमारे बहुत सारे वक्ताओं ने कहा है। तो हम आपसे यही निवेदन करते हैं, यही आशा करते हैं कि आप भी इस उदार काम से प्रेरित होकर अपना हाथ बटाइए और इस काम को आगे बढ़ाइए। ये एक तरह से लोगों की सेवा है और ईश्वर की महिमा है। अगर हम अपने भाई बहनों की सेवा करते हैं तो हम ईश्वर की महिमा करते हैं, अपने वचन से केवल नहीं बट अपने कर्मों से। तो इतना कहकर मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ और ईश्वर से निवेदन करता हूँ कि हम सबके हृदय में ईश्वर के प्रति गहरा प्रेम रहे, गहरा विश्वास रहे और हम उसी प्रेम और विश्वास के कारण दूसरों की सेवा सहायता कर सके। और निवेदन करता हूँ कि ईश्वर आप सबकी रक्षा करे, सभी प्रकार से आपकी रक्षा करे, आपकी देखभाल करे और आपको प्रेम और शांति प्रदान करे। धन्यवाद। अति मान्य और आज बिशप फेलिक्स टोपो, गार्डनगंज धर्म प्रांत के प्रेरित प्रशासक बिशप थेदोर मेस्कारानास, अति माननीय भूतपूर्व शिक्षा निदेशक कांग्रेस के अध्यक्ष श्री बंधु तिर्की, मनिका के विधायक श्री रामचंद्र सिंह, चंदवा प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी, मैं आप सबों को सहृदय धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद देने से पहले मैं हमारे ट्रस्ट स्टेट प्रोविडेंस के तहत मिस्टर डोनाल्ड को स्टेज पर आमंत्रित करता हूं।
हमारे बिशप स्वामी से आग्रह करता हूँ हमारे छोटे से सैपलिंग के माध्यम से स्ट्रीट प्रोविडेंस के अधिकारी मिस्टर डोनाल्ड को सम्मानित करेंगे। मैं मिस्टर डोनाल्ड से आग्रह करता हूँ कि सैपलिंग से हमारे आज बिशप का सम्मानित करते हैं। मैं पूर्व शिक्षा निर्देशक मिस्टर बंधु तिर्की का मंच में आमंत्रण करता हूं। मनिका विधानसभा के विधायक श्री रामचंद्र सिंह, हमारे चंदवा प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी श्री विजय कुमार, कांग्रेस जिला प्रेसिडेंट श्री मुनेश्वर को भी मैं स्वागत करता हूँ, आमंत्रित करता हूँ। है ना, सही भैया सुन रहे। कांग्रेस प्रखंड अध्यक्ष असगर खान को मैं स्वागत करता हूं। प्रदीप पन्ना जो इस शेल्टर होम का डायरेक्टर है, उसको भी हम सैपलिंग दे देंगे। उरांव, चांदवा ब्लॉक के प्रखंड विकास पदाधिकारी विजय कुमार, कामता पंचायत, आलोदिया पंचायत, नगर पंचायत के सभी मुखियागण, यहाँ उपस्थित सभी पंचायत समिति के सदस्यगण और गोवा साहब हमारे संचालक डोनाल्ड फर्नांडिस, आप सभी का मैं इस शेल्टर होम एवं फूड बैंक के उद्घाटन के शुभ अवसर पर हार्दिक अभिनंदन करते हुए आज के सुंदर दिन को और आपकी उपस्थिति के माध्यम से हौसला बढ़ाने के लिए, ऊर्जा देने के लिए मैं सारे हृदय से आप सबों के प्रति कृतज्ञता आभार प्रकट करता हूं। साथ ही मैं पत्रकार के माध्यम से स्ट्रीट प्रोविडेंस या शेल्टर होम का बखान किया है। आपकी उपस्थिति के लिए मैं सारे हृदय से धन्यवाद देता हूं। यहाँ उपस्थित सभी सदस्यगण, माता पिताएं हैं, भाई बहनें हैं, कैथोलिक संघ और सभी भूषाड़ वासियों को मैं सारे हृदय से धन्यवाद देता हूं, क्योंकि आप सबों ने अपना बहुमूल्य समय देकर इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना सहयोग दिया है, हाथ बटाया है। अंत में कृषि विकास केंद्र के सभी स्टाफ, कम्युनिटी कॉलेज के सभी बालिकागण एवं सिस्टरगण एवं डाल्टनगंज धर्म प्रांत से आए सभी पुरोहितगण, सभी धर्म बहनों को आपकी उपस्थिति के लिए मैं सारे हृदय से धन्यवाद देता हूं। अंत में हम जाते जाते अपनी भूख मिटाते जाएं और इसलिए आज के कैटरिंग में जो भी बना हुआ है या तो बनाने वालों को जो भोजन हमें प्रदान करने वाले हैं उन पर भी ईश्वर आशीर्वाद दें और उनके लिए भी हम सारे हृदय से धन्यवाद दें। आइए हम एक बार हम प्रत्येक की उपस्थिति के लिए जोरदार ताली बजा दें। खाने के पूर्व सभी खाकर जाएं और इसलिए खाना सबके लिए बना हुआ है, इसलिए धीरज धरें और अच्छी तरह पेट पूजा कर लें। इसके बाद जहाँ भी जाना होगा स्थान आप गंतव्य स्थान की ओर बढ़ेंगे। उससे पहले मैं हमारे आज बिशप को आमंत्रित करता हूं कि जो भी खाना है उस पर आप भी आशीर्वाद दें।
सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम तुझे तेरी सारी कृपाओं के लिए धन्यवाद देते हैं। हम विशेष रूप से इस वक्त भोजन के लिए, प्रीति भोज के लिए धन्यवाद देते हैं जिसे तूने हमारे लिए पेश किया है। हम उन सब के लिए भी धन्यवाद देते हैं जिन्होंने उसे तैयार किया है और हमारे सामने रखा है। तो उस भोजन पर आशीष दे और ताकि उस भोजन को ग्रहण करके हम सारे रूप से मजबूत हो सकें और फिर अपने कर्मों को करते हुए सदा तेरी महिमा कर सकें और फिर इस प्रीति भोज के माध्यम से हम आपसे प्रेम में बढ़ते जाएं और एक दूसरे की सेवा सहायता करने को तत्पर रहें। ये सारी प्रार्थनाएं हम करते हैं तेरे पुत्र हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। जोहार, जय श्री